नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा रितेश। बिहार में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में होती है। राज्य में चुनाव की निगरानी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से ये जिम्मेदारियां होती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव का संचालन, स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी, मतदाता सूची का संशोधन और पुनरीक्षण, मशीनों की जांच, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की थी। आयोग का यह कदम राज्य की मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने, अपात्र नामों को हटाने और सभी पात्र नागरिकों का नाम शामिल करने की दिशा में उठाया गया है। आयोग की ओर से कहा गया कि घर घर जाकर मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया के बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा, जिसके आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। 24 जून 2025 से बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हुआ। ये 2003 के बाद पहला इतना व्यापक पुनरीक्षण है। बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र भरवाने का काम कर रहे हैं। इसमें लगभग 78,000 मौजूदा बीएलओ है, साथ ही 20,000 नए बीएलओ तैनात हैं। 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट भी नियुक्त किए गए हैं। प्रक्रिया डिजिटल माध्यम ईसीआई ऐप और ईसीआई नेट पोर्टल द्वारा भी जारी है। आपको बता दें कि सर्वे की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। 24 जून से 26 जून घर घर सर्वे, 1 अगस्त को मतदाता ड्राफ्ट सूची जारी किया जाएगा, 1 अगस्त से 1 सितंबर दावा और आपत्ति की अवधि है, 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर विधानसभा चुनाव होंगे। प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ घर घर जाकर वितरित और संग्रह करेंगे। फॉर्म भरने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। बीएलओ द्वारा 3 बार फॉर्म जमा कराने का प्रयास किया जाएगा। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए मतदाताओं को अपनी नागरिकता के सपोर्ट में दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया। ये दस्तावेज न केवल उनके लिए बल्कि उनके माता पिता के लिए भी हो सकते हैं, अगर उनका नाम मतदाता सूची में है। हर दस्तावेज को खुद से सत्यापित करना होगा और व्यक्ति पिता और माता के लिए अलग अलग जमा करने होंगे। हालांकि एक बड़ी राहत यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 1 जनवरी 2003 के बिहार मतदाता सूची में है तो उसे पर्याप्त प्रमाण पत्र माना जाएगा। ऐसे में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ द्वारा फॉर्म प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। फॉर्म समय पर ना देने पर प्रारूप सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन दावा आपत्ति अवधि में फॉर्म 6 और घोषणा पत्र के माध्यम से नाम जोड़ा जा सकेगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए प्रक्रिया को नागरिक के लिए और अधिक सहज बनाया है। 2003 की सूची में पंजीकृत 4.96 करोड़ मतदाताओं को अब दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल नामांकन फॉर्म भरना पर्याप्त होगा। दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 26 जुलाई रखी गई है, लेकिन बाद में भी दावा या आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। आयोग ने ईसीआई पोर्टल, एनवीएसपी और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से डिजिटल आवेदन को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा सहायता केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि तकनीकी दिक्कतें ना आए। बिहार में मतदाता सूची का विशेष संगहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार ये काम चल रहा है, जिसके तहत 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने अपना नामांकन प्रपत्र जमा किए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सोमवार शाम 6 बजे तक 2,87,98,460 नामांकन प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं, जो 7.90 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं का
36.47% है। खास बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 1,18,49,252 फॉर्म एकत्र किए गए हैं, जो अब तक का एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख तक अभी 18 दिन शेष है। साथ ही डिजिटल अपलोडिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 11.26% के फॉर्म ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। इस काम में 77,895 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए 20,603 नए BLO भी तैनात किए जा रहे हैं। लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स, जिनमें सरकारी अधिकारी, NCC, NSS सदस्य जैसे युवा और अन्य संगठन शामिल है, बुजुर्ग और दिव्यांग, बीमार और कमजोर वर्गों को मदद पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ लोग बिना SIR के निर्देशों को पढ़े भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, भले ही उन्होंने शुरुआत में केवल नामांकन फॉर्म ही भरा होगा। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि हर स्तर पर मतदाताओं को मदद पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है और दस्तावेज के संकलन और सत्यापन के लिए किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं की जा रही है। यह पूरा मामला ऐसे समय पे चर्चा में आया जब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। विपक्षी महागठबंधन के मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया नागरिकता परीक्षण जैसी हो गई है, जो लोगों के अनावश्यकता रूप से डराने और मतदाता सूची से नाम हटाने की ओर ले जा सकती है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि इससे लाखों असली मतदाताओं के नाम कट सकते हैं, खासकर गरीब, प्रवासी और हौसिये पर रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताई है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों के मतदाताओं का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि लोकतंत्र में कानून से ज्यादा पारदर्शी कुछ नहीं है। कुछ लोगों की आशंकाओं के बावजूद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यह सुनिश्चित करेगा कि सभी योग्य लोग शामिल किए जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।